जब ये चारों रूल्स क्लियर हो गए हैं, चलिए देखते हैं कि जीडीपी यानी घर का पैसा आखिर दिखता कैसा है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि पूरे इंडिया में सिर्फ दो ही कंपनीज हैं। एक है टाटा, एक इंडियन कंपनी जो 100 रुपए का सामान बना रही है, और दूसरी है एलजी, एक फॉरेन कंपनी जो 50 रुपए का सामान बना रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दोनों ही इंडिया की बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं, तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 100 + 50 हो गए 150 रुपए। बस यही है हमारी जीडीपी इस एग्जाम्पल में, वो टोटल वैल्यू जो डोमेस्टिकली यानी देश के अंदर बनी। लेकिन जरा सोचिए, क्या इंडिया में बना सारा पैसा सच में इंडिया का है? इसके लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यहीं से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि एक चीज है कि देश के अंदर क्या बना और एक चीज है कि देश के लोगों ने क्या कमाया। इन दोनों में फर्क है, और इसी फर्क को समझने के लिए आता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। हम जीडीपी से शुरू करते हैं, उसमें ऐड करते हैं वो पैसा जो इंडियंस ने विदेश से कमाकर भेजा, और उसमें से माइनस कर देते हैं वो पैसा जो फॉरेन कंपनीज ने यहां से कमाकर अपने देश भेजा। चलिए अपने एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। हमारी जीडीपी थी 150 रुपए। मान लीजिए रमेश नाम के एक इंडियन है जो विदेश में काम करते हैं और 10 रुपए इंडिया भेजते हैं, तो हमने 10 रुपए जोड़ दिए। लेकिन एलजी जो एक फॉरेन कंपनी है वो 50 रुपए अपने देश भेज देती है, तो उसको हम घटा देंगे। तो हिसाब क्या बना? 150 + 10 - 50, ये हो गया 110 रुपए। ये है हमारा जी।